हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव लॉ क्लासेस सक्सेस डोर। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आईपीसी के सेक्शन 501 टू 511। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स हम आज का वीडियो। सेक्शन 501 फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन 501 है, सेक्शन 501 सिर्फ आप इसकी हेडलाइन कर लीजिए, उससे ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि मान हानिकारक जानी हुई बातों को मुद्रित या उत्कीर्ण करना, कि कोई भी व्यक्ति है जो किसी बात को या जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मान हानिकारक है, मुद्रित करेगा या उत्कीर्ण करेगा तो वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मीन्स उसने किसी की मानहानि नहीं की है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, कोई ऐसी बातें हैं जो किसी के बारे में कैसी है, मान हानिकारक है, तो वो उन वैसी बातों को सिर्फ क्या कर रहा है, मुद्रित कर रहा है या फिर उत्कीर्ण कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट सेक्शन 501 का मिलेगा। इसके बाद आइए फ्रेंड डिस्कस करते हैं सेक्शन 502 में बताया गया है मान हानिकारक विषय रखने वाले, मुद्रित या उत्कीर्ण करने वाले पदार्थों को बेचना। सेक्शन 502 सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि कोई व्यक्ति किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ जिसमें मान हानिकारक विषय अंतर्विष्ट हैं, ये जानते हुए कि उसमें ऐसी चीज़ें अंतर्विष्ट हैं, उनको बेचेगा या फिर बेचने की प्रस्तावना करेगा। ऐसी चीज़ों को या तो बेचेगा या फिर बेचने की ऑफर और लोगों को देगा, तो ऐसी स्थिति में उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है हमारे 501, 502, ये दोनों सेक्शंस हैं, सिर्फ आप इनकी हेडलाइन, दोनों सेक्शंस की हेडलाइन कर लीजिए बस। इसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या याद रख सकते हैं इसमें, कि इसमें ये जो सेक्शन है, इन दोनों सेक्शन में सादा कारावास का इसमें पनिशमेंट दिया गया है। जैसे और सेक्शंस होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि दोनों में से किसी भांति का कारावास है ना, तो यहाँ पर आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न यहाँ पर इन दोनों सेक्शंस में दिया गया है। आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है हमारा चैप्टर 22 है हमारा। चैप्टर 22 हमारा शुरू होगा 503 से लेकर 505110 तक। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसमें हमारा 503, जिसका पनिशमेंट दिया गया है 506 में। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 503। सेक्शन 503 में बताया गया है आपराधिक अभित्रास, इसका दूसरा नाम भी है आपराधिक धमकी। फ्रेंड्स, सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरीके से ये जो सेक्शन है हमारा, इसे लिंक करके एक सेक्शन पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को शायद याद हो, एक्सटॉर्शन, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे हम, और साथ ही साथ उसके साथ भी इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 503। जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, कि कोई व्यक्ति है वो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी देता है या उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसको संत्रास कारित किया जाए। फ्रेंड्स, ये संत्रास, इसका मीनिंग होता है किसी को भयभीत करना, है ना, डराना, तो कि उस व्यक्ति के अंदर कोई भय पैदा हो जाए, तो संत्रास कारित किया जाए, जो उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्तन करने के साधन के रूप में, परिवर्जन करने के साधन के रूप में ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या ऐसा कोई कार्य करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, तो वह आपराधिक अभित्रास करता है। फ्रेंड्स, सिंपल शब्दों में अगर हम इसमें बात करें कि किसी व्यक्ति को कोई धमकी देना, है ना, वो धमकी कैसी है, अपराध करने की। जैसे किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना, किसी व्यक्ति को आग से जलाने की धमकी देना, किसी का कैरेक्टर ख़राब करने की किसी को धमकी देना, किसी लड़की से बोलना कि आपको कॉल गर्ल के रूप में फेमस कर दूंगा, तो इस तरीके की कोई धमकी, और उस धमकी के परिणाम स्वरूप आप क्या करवा रहे हो, उससे कोई काम करवा रहे हो। कौन सा काम करवा रहे हो, जिसको करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध नहीं है, या फिर कोई काम का आप लोप करवा रहे हो। लोप मीन्स ओमिशन करवा रहे हो आप उसको, जिसको करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है, मतलब वो काम करने के लिए वो लीगली बाउंड है और आप उसको उस काम को करने से मना कर रहे हो, तो आपने कौन सा अपराध किया है, आपराधिक अभित्रास का। अब इसको जो आपराधिक अभित्रास है, इसको आप जो हमारा एक्सटॉर्शन है उसके साथ थोड़ा सा इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। जो एक्सटॉर्शन है, उद्दापन है, उसमें क्या होता है, उसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है
उसका उद्देश्य क्या होता है, लेकिन वहाँ पर उसका उद्देश्य कोई धन या मूल्यवान प्रतिभूति या मुद्रांकित या हस्ताक्षरित कोई चीज़ उससे प्राप्त करने का है। जबकि आपराधिक अभिताष के अंतर्गत क्या होता है, वो क्या करता है, जिस व्यक्ति को वो धमका रहा है, उस व्यक्ति को धमकाने वाले जिस व्यक्ति को वो धमका रहा है, तो उस व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या कार्य करने के लिए अथवा कार्य ना करने के लिए वो क्या करता है, बाउंड करता है। तो वो क्या होता है, वो आपराधिक अभिताष। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। वहाँ पर उद्यापन में क्या होता है कि कोई धन या मूल्यवान प्रतिभूति या मुद्रांकित या हस्ताक्षरित कोई चीज़ परिदत्त करने के लिए किसी को विवश किया जाता है, और यहाँ पर आपसे कोई काम करवाया जाता है और आपको धमकाया जाता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम ये कर देंगे। तो इस तरीके से 503 इसमें दिया हुआ है। जैसे इसमें स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, किसी मृत व्यक्ति को क्षति करने की धमकी जिससे वे व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है हितबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। कि किसी का कोई रिलेटिव है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसको आप धमकी दे रहे हो कि अगर तुमने हमारा ये काम नहीं किया तो हम क्या कर देंगे, वो जो व्यक्ति जो मर गया है ना, तो उसकी क्या कर देंगे, मानहानि कर देंगे, या उसको क्षति करने की इस तरीके की आप कोई धमकी देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपराधिक अभित्रास। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है आपको अच्छे से लर्न करना है। इसका पनिशमेंट 506 में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 506 जो है, इसमें इसको 2 पार्ट्स में आपको पढ़ना है। 506 आपराधिक अभित्रास के लिए दंड। पहला इसका पार्ट है कि जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर आपराधिक अभित्रास करता है तो पनिशमेंट कितना होगा, 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, यदि धमकी, मृत्यु, घोरोपति इत्यादि कारित करने की हो। अगर आप किसी को धमकी दे रहे हो, धमकी किस चीज़ की दे रहे हो, उस व्यक्ति को मारने की या फिर उससे जो भी हितबद्ध व्यक्ति है उसको मारने की या उसको घोरोपति कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश करने की या मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से दंडनीय या 7 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध को करने की या किसी स्त्री पर अस्तित्व का लांछन लगाने की, तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मीन्स सेकंड पार्ट में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उस तरीके की अगर आपने किसी व्यक्ति को धमकी दी है तो फिर पनिशमेंट कितना होगा, 7 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ जिस व्यक्ति को आप धमकी दे रहे हो अभी उसने वो काम किया नहीं है, सिर्फ आपने उसको धमकाया है, इसलिए ही सेक्शन 506 अप्लाई हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट के अलावा अन्य कोई अपराध आप करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट फर्स्ट पार्ट में है, और सेकंड पार्ट में जितने भी ऑफेंसेस दिए गए हैं कि धमकी आपने कैसी दी है, मृत्यु या घोरोपति कारित करने की दी है, या अग्नि या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश करने की दी है, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास से, ये 7 वर्ष तक की जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट कितना है, 7 वर्ष तक का कारावास है, उन अपराधों को करने की अगर आपने किसी को धमकी दी है या किसी स्त्री के अस्तित्व पर लांछन लगाने की धमकी दी है, उसका कैरेक्टर खराब करने की अगर आपने धमकी दी है, तो फिर पनिशमेंट कितना होगा, 7 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम सेक्शन देखते हैं 504। सेक्शन 504 जो सेक्शन है हमारा 504, इसको हम थोड़ा सा 499 डिफेमेशन उससे लिंक करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं 504। सेक्शन जो 504 है इसमें बताया गया है लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित कराने के आशय से शासय अपमान। जो कोई किसी व्यक्ति को शासय अपमानित करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभावित जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करे, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को जाकर कोई उसके साथ गाली गलौज कर रहे हो, और गाली गलौज करने के परिणाम स्वरूप आपको पता है कि अगर आपने उससे कोई इस तरीके की बातें की हैं तो वो क्या करेगा, वो प्रकोपित हो जाएगा और उस वजह से वो क्या करेगा, लोक शांति में कोई विघ्न कारित करेगा या लोक शांति को भंग करेगा या फिर कोई अन्य अपराध कारित करेगा। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन कौन सा अप्लाई हो जाएगा, हमारा 504, कि यहाँ पर जो व्यक्ति है
उसे आप पर्सनली जाकर कुछ कह रहे हो, जो आपने उससे बातें कही है ना, आप उसको अपमानित कर रहे हो, उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ है, सिर्फ उसी व्यक्ति तक वो बातें, और वो व्यक्ति उन बातों को सुनने के बाद क्या कर रहा है, प्रकोपित हो गया है, और ऐसे प्रकोपन की वजह से उसने क्या किया है, लोक शांति भंग की है या फिर कोई अन्य अपराध किया है। तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये जो सेक्शन है हमारा, और 499 हमारा मानहानि है, डिफेमेशन, दोनों में अंतर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति पर्सनली किसी व्यक्ति से जाकर गाली गलौज कर रहा है या कोई अपमानकारित उससे बातें कर रहा है, जिससे उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से की वजह से वो व्यक्ति कोई अपराध करता है। जैसे ए ने क्या किया, बी को गाली दी, और ए ने जो बी को गाली दी है, उस गाली देने की वजह से बी को गुस्सा आ जाए और वो क्या करता है, शांति भंग करता है या कोई अपराध करता है। तो ए ने कौन सा सेक्शन का ऑफेंस किया है, ए ने सेक्शन 504 का ऑफेंस किया है, और बी ने जो भी ऑफेंस किया है उसके अकॉर्डिंग उसको अलग से सजा। लेकिन ए ने कौन से सेक्शन का ऑफेंस किया है, 504 का। तो 499 और 504 में थोड़ा सा डिफरेंस करके आप पढ़ लीजिएगा। सेक्शन जो हमारा 505 है फ्रेंड्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर हम इसको एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। सेक्शन 505 लोक दृष्टिकारक वक्तव्य। सेक्शन 505 में हेडलाइन जैसे इसकी बोल रही है कि आप कोई ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे पब्लिक को कोई नुकसान हो रहा है। कैसे स्टेटमेंट पास किए हैं फ्रेंड्स आपने, कि जिससे पब्लिक को कोई नुकसान हो रहा है। तो इसमें इसको हमको 3 पार्ट्स में पढ़ना है। जैसे पहला जब वाला जो पार्ट है इसका, जो कोई किसी कथन या जनश्रुति या रिपोर्ट को इस आशय से या संभावित जानते हुए, मतलब इंटेंशन है या विद नॉलेज आप कर रहे हो क्या, कि भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई ऑफिसर, सैनिक, नाविक, वायु सैनिक विद्रोह करे या अन्यथा अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे। मतलब आप कोई ऐसा स्टेटमेंट पास कर रहे हो जिससे कि जो भी सैनिक है, नौसैनिक है, वायु सैनिक है, वो विद्रोह करने लगे, या फिर जो भी उनका कार्य है, जो भी उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना करें। सब क्लॉज बी बताया गया है। या फिर इस आशय से आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, या फिर ये जानते हुए आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो कि पब्लिक को या पब्लिक के किसी वर्ग में आप क्या करो, भय उत्पन्न कर दो या फिर उनको संत्रासकारित कर दो, भयभीत कर दो आप उनसे, जिससे कोई व्यक्ति भय की वजह से या फिर वो भयभीत जो हो गया है उसकी वजह से वो क्या करे, राज्य के विरुद्ध या फिर लोक प्रशांति के विरुद्ध कोई अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो जाए। मतलब आपने जो स्टेटमेंट पास किया है, आपके स्टेटमेंट पास करने की वजह से या तो लोक या लोक के किसी जो भी वर्ग है उनमें से कोई भी वो उनको भय हो गया है और उस भय के कारण वो क्या करने लगे हैं, राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध कोई अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो गए हैं। सब क्लॉज सी, या फिर इस आशय से आप कोई स्टेटमेंट पास करते हैं या फिर यह इस नॉलेज से कि उस वर्ग का कोई भी व्यक्ति है या कोई भी कम्युनिटी है वो दूसरे वर्ग या दूसरे समुदाय के विरुद्ध कोई अपराध करने के लिए उद्दीप्त हो जाए। मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध कोई अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो जाए। तो इस तरीके का कोई स्टेटमेंट जो बनाएगा, जो रचेगा, जो बनाएगा, जो प्रकाशित करेगा मीन्स पब्लिश करेगा, और जो परिचालित करेगा सर्कुलेट करना मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो चीज़ें पहुंचाना। तो पनिशमेंट कितना है, 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सब क्लॉज बी है इसका, सब क्लॉज 2 है इसका, विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा करना या संप्रवर्तित करने वाले कथन। कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, समाज की जो अलग अलग वर्ग हैं उनमें आप क्या कर रहे हो, शत्रुता या एक दूसरे से घृणा या फिर वैमनस्य मतलब दुर्भावना की कोई भी भावनाएं आप उनमें पैदा कर रहे हो। तो उसके लिए सब क्लॉज 2 में पनिशमेंट है इसका 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका सब क्लॉज 3 है कि सब क्लॉज 2 के अधीन जो अपराध है वो अपराध आप कहाँ पर कर रहे हो, पूजा घर वगैरह में कर रहे हो। तो जो कोई उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अपराध को किसी धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म में करने में लगा हुआ है करेगा, वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो सब क्लॉज 2 का अगर आप अपराध कहाँ पर करते हैं, किसी पूजा के स्थान में करते हैं, तो फिर उस स्थिति में पनिशमेंट ज़्यादा हो जाएगा। वो पनिशमेंट कितना होगा, 5 ईयर्स तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसका एक एक्सेप्शन भी दिया गया है फ्रेंड्स, एक्सेप्शन पढ़ते हैं हम। ऐसा कोई कथन या जनश्रुति या रिपोर्ट, मतलब कोई भी स्टेटमेंट है आपका
या फिर कोई भी रिपोर्ट है, आप वो भी इस धारा के अंतर्गत अपराध की कोटि में कब नहीं आएगी, जबकि जिस व्यक्ति ने उसको बनाया है या जिसने उसको पब्लिश किया है या जिसने उसको सर्कुलेट किया है, उस व्यक्ति के पास विश्वास करने का युक्त आधार है, कोई रीजनेबल ग्राउंड उसके पास है कि जो भी स्टेटमेंट या जो भी रिपोर्ट, जो भी कुछ बातें उसने कही हैं वो सद्भावनापूर्वक हैं तथा पूर्वोक्त किसी आशय के बिना, मतलब उसका कोई ऐसा आशय नहीं है कि लोगों के बीच वो घृणा, वैमनस्य, है ना, इस तरीके की कोई, या फिर कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो जाए, तो इस तरीके का कोई आशय उसका नहीं है। इस तरीके से अगर वो प्रकाशित करता है, बनाता है या परिचालित करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? जबकि उसके पास ये विश्वास करने का रीजनेबल ग्राउंड है और साथ ही साथ उसने वो जो बात बोली है, जो स्टेटमेंट उसने दिए हैं, वो इन गुड फेथ है ना, तो ऐसी स्थिति में वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम अगला सेक्शन देखते हैं। हमारा अगला सेक्शन है 506, हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला सेक्शन है हमारा 507। 507 भी बिल्कुल आप हेडलाइन ही इसकी लर्न कीजिएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 507 में बोला गया है अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाला सेक्शन पढ़ा 503, उसका पनिशमेंट था हमारा 506 में, उसी तरीके का सेक्शन है हमारा 507। 507 सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि जो व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, धमका रहा है ना, आपराधिक अभित्रास जो आपके साथ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपना नाम नहीं बताते हुए, मीन्स अननोन पर्सन कोई बनते हुए आपको धमकी दे रहा है, तो उसको फिर एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगा। जिस अपराध को करने की उसने धमकी दी होगी उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट 506 का या 506 का जो सेकंड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 507 का भी उसको पनिशमेंट मिलेगा। जो कोई अनाम संसूचना द्वारा उस व्यक्ति को जिसने धमकी दी हो नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वधानियां, मीन्स सावधानियां करने के बाद आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा। मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन धमका रहा है आपको, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अपना नाम छुपाकर अगर किसी को धमकी देता है तो वह अंतिम पूर्ववर्ती धारा, मतलब इससे पहले वाला जो सेक्शन है, सेक्शन जो हमारा 506 है, उस द्वारा अपराध के लिए उपबंधित, उसके लिए जितना उस अपराध के लिए वहाँ पर प्रोविज़न किया गया है पनिशमेंट का, उसके एडिशनल, उसके अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। मीन्स आपने किसी व्यक्ति को अगर धमकी दी है और आपने अपना नाम नहीं बताया, मतलब उसको पता ही नहीं है कि कौन उसको धमकी दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में 506 का भी पनिशमेंट मिलेगा और साथ ही साथ 507 का एडिशनल पनिशमेंट मिलेगा। आइए फ्रेंड्स, 507 हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 508। 508 भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बस देख लेते हैं हम एक बार, कि व्यक्ति को यह विश्वास कराने के लिए उत्प्रेरित करना कि वे देवीय आप्रसाद का भाजन होगा या कराया गया कार्य। मीन्स कि कोई भी आप किसी व्यक्ति से कोई कार्य करा रहे हो और उस व्यक्ति को क्या बोल रहे हो कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप देवीय अप्रसाद के भाजन बनेंगे। देवीय अप्रसाद क्या होता है, मतलब भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर नहीं रहेगी। इस तरीके का कोई कार्य करने के लिए आप किसी व्यक्ति को विवश करते हो तो पनिशमेंट 508 में है। कि अगर जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल कि अगर तूने है ना इतने रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाया तो भगवान है ना तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, है ना, तुम्हारे घर की सुख शांति चली जाएंगी, तेरे बच्चे मर जाएंगे। तो इस तरीके की कोई भी अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हो तो वो कौन से सेक्शन में पनिशेबल है, 508 में। फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं इसको हम थोड़ा सा। व्यक्ति को यह विश्वास कराने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए करके कि वह देवी या प्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। जो कोई किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करके कि यदि वह उस बात को ना करेगा जिससे उसे करना अपराधी का उद्देश्य हो, यदि वह उस बात को करेगा जिससे उसका लोभ करना अपराधी का उद्देश्य हो, तो वह या कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है अपराधी को किसी कार्य से देवीय अप्रसाद का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। स्वेच्छा उस व्यक्ति से कोई ऐसी बात कराएगा या कराने का प्रयत्न करेगा जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या किसी ऐसी बात के करने का लोभ करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा जिसे करने के लिए वे वैध रूप से हकदार हो, तो वे दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मीन्स आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवा रहे हो और उसको क्या बोल रहे हो कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, जबकि वो व्यक्ति लीगली उस काम को करने के लिए बाउंड नहीं है या वो किसी काम को करने के लिए बाउंड है, और आप उसको उत्प्रेरित कर रहे हो कि आपको क्या करना है, उस वर्क का क्या करना है, ओमिशन करना है, उस एक्ट का आपको क्या करना है, ओमिशन करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको पनिशमेंट कौन से सेक्शन का मिलेगा, 508 का।
अब आइए फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 509। 509 ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपको, और थोड़ा सा आप इसको क्या है 354 से इसको लिंक कीजिएगा। याद आ रहा है आपको 354 सेक्शन हमारा कौन सा था? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको, ठीक है। शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित हैं। सेक्शन 509 है, सिर्फ उसमें टच नहीं है, फीमेल की जो बॉडी है उसको टच नहीं करना है। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसी बातें उससे बोल रहे हो, या आंखों आंखों में इशारा कर रहे हो, या फिर कोई गाना गुनगुना रहे हो, या उससे छेड़छाड़ कर रहे हो, तो यहाँ पर उसका बॉडी का टच नहीं है। सिर्फ क्या है, कोई शब्द बोल रहे हो आप, या बॉडी का कोई पार्ट दिखा रहे हो, या कोई कार्य जो स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित हो। ईफ टीजिंग, अगर आप लोगों ने ये वर्ड सुना हो तो सेक्शन 509 में ही वो ऑफेंस है। तो क्या बोल रहे हैं, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा या अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए, या ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, तो वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो सेक्शन है इसमें आपको याद रखना है कि महिलाओं के साथ जो भी छेड़छाड़ वगैरह होती है उनसे संबंधित सेक्शन कौन सा है हमारा, सेक्शन 509। 354 आप देखिएगा सेक्शन को, इससे थोड़ा सा लिंक करके पढ़िएगा। 354 जो सेक्शन है हमारा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, कि सेक्शन की हेडलाइन है कि लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल व हमला का प्रयोग, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल व हमला का प्रयोग। तो वहाँ पर क्या है, एक तरीके से आप क्या है उस पर आपराधिक बल या हमला का प्रयोग करते हुए है ना काम करते हुए, यहाँ पर टच ज़रूरी नहीं है। अब आइए फ्रेंड्स हम सेक्शन 510 पढ़ते हैं। 510 में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो सेक्शन है हमारा पूरी की पूरी आईपीसी में जो ये सेक्शन है इसमें सबसे कम पनिशमेंट दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धारा है आईपीसी में जिसमें सबसे कम पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, तो वो सेक्शन है हमारा 510। पढ़ते हैं इसको हम। जो कोई मत्ता की हालत में किसी लोक स्थान में या किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो जाएगा, ट्रेसपास हो जाएगा। याद कीजिए ट्रेसपास कहाँ पढ़ा था हमने सेक्शन, और वहाँ इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे कि किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, वहाँ सादा कारावास है जिसकी अवधि 24 घंटे तक की हो सकेगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितना कम पनिशमेंट है इसमें, सिर्फ 24 आवर्स का पनिशमेंट दिया गया है, या जुर्माने से जो 10 रुपये तक का हो सकेगा, और फाइन भी है 10 रुपीज़ तक का हो सकेगा, या बोथ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो क्या है मत्तता की हालत में है, मत व्यक्ति है कोई, मतलब कोई नशा वगैरह जिसने कर लिया है और वो क्या कर रहा है पब्लिक प्लेस में किसी तरीके का कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, और वो कहाँ पर या फिर किसी ऐसे स्थान में जहाँ पर वो जाएगा तो उसका जाना क्या हो जाएगा, ट्रेसपास हो जाएगा, और वहाँ पर वो इस प्रकार का आचरण कर रहा है कि किसी व्यक्ति को क्या हो रहा है, क्षोभ हो रहा है। क्षोभ मीन्स इसका पहला भी आपको बताया था कि मतलब उस व्यक्ति को देख के बुरा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो कि किसी पब्लिक प्लेस पर इस तरीके से नशे की हालत में जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, सादा कारावास जिसकी अवधि 24 घंटे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सिंपल सा सेक्शन है। 510 नंबर लर्न कीजिएगा बस, और इसका पनिशमेंट कितना है 24 आवर्स या 10 रुपीज़ फाइन, या दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर का नंबर एंड नाम, चैप्टर नंबर 23 आईपीसी का हमारा ये सबसे लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 23 अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में। ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर जो है अटेम्प्ट के बारे में बात करता है। बहुत सारे सेक्शंस हमने अटेम्प्ट के पढ़ रखे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रेंड्स हत्या का प्रयत्न, सेक्शन 307। उसके बाद हमने पढ़ा था 308 आपराधिक मानव वध का प्रयत्न। उसके बाद हमने पढ़ा था 309 आत्महत्या का प्रयत्न, लूट का प्रयत्न। इस तरीके से जो आईपीसी में जिनके लिए स्पेशल कोई प्रोविज़न बना दिए गए, मतलब जहाँ जहाँ सेक्शन में पर्टिकुलर लिख दिया गया है कि इस अटेम्प्ट के लिए इतना पनिशमेंट, इस अटेम्प्ट के लिए इतना, मतलब पर्टिकुलर कोई सेक्शन अगर दिया गया है वहाँ 511 अप्लाई नहीं होगा। जिन जिन अपराधों के लिए अटेम्प्ट का कोई प्रोविज़न आईपीसी में नहीं किया गया है वहाँ 511 अप्लाई हो जाएगा। तो सेक्शन 511 आइए फ्रेंड हम इसको डिस्कस करते हैं। 511 सेक्शन हमारा, सबसे पहले तो आपको फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो अटेम्प्ट है
वो हमारे अपराध की, ऑफेंसेस की कौन सी स्टेज है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अपराध की हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली हमारी होती है इंटेंशन, आशय, देन सेकंड होती है हमारी प्रिपरेशन, देन फिर अटेम्प्ट, और फिर उसके बाद कंप्लीट ऑफेंस। तो सबसे पहले हमने जो इंटेंशन है, इंटेंशन कहीं भी पनिशेबल नहीं है हमारी, एक आध जगह दो इसके अपवाद है हमारे, बाकी आशय कहीं पर भी पनिशेबल नहीं होता। लेकिन प्रिपरेशन कुछ स्थितियों में हमारी पनिशेबल होती है, तो वो प्रिपरेशन वाले सेक्शंस भी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। जैसे राज्य के विरुद्ध अपराध 122, 126, डकैती की तैयारी, सिक्कों के कूटकरण की तैयारी 233, 234, 235। तो इन एक्सेप्शंस के अलावा प्रिपरेशन भी कहीं पनिशेबल नहीं होती है। लेकिन किसी अपराध का अटेम्प्ट वो हमेशा पनिशेबल होता है। तो उस अटेम्प्ट के बारे में यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अटेम्प्ट होता क्या है? अटेम्प्ट प्रिपरेशन से थोड़ी सी आगे की एक स्टेज होती है कि अगर आपने इंटेंशन है आपका किसी काम को करने के लिए और आपने उस काम को करने के लिए प्रिपरेशन भी कर ली है, लेकिन अगर आप अपने एक्ट से वापस आ सकते हो, अगर आप अपने एक्ट से वापस आ सकते हो तो वो प्रिपरेशन है। लेकिन आप अपने एक्ट से इतने आगे बढ़ गए हो कि अब आप उससे वापस नहीं आ सकते हो, तो देन वो क्या हो जाएगा? वो अटेम्प्ट हो जाएगा। मीन्स कि एक्यूज ने इतना अपने एक्ट से वो इतना आगे बढ़ गया है कि अब वो उससे वापस नहीं आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपराध हुआ नहीं है, लेकिन वो क्या हो जाएगा? वो अटेम्प्ट में कवर हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं वेयर एक्ट से हम 511। आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। जो कोई संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध को या ऐसा अपराध किए जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहाँ की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया। मतलब ऐसे ऑफेंस जिनके लिए ये जो आईपीसी है इसमें कहीं भी कोई प्रोविज़न नहीं बताया गया है अटेम्प्ट के लिए, तो उन ऑफेंसेस का अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो कौन से सेक्शन से गवर्न होंगे फ्रेंड्स? 511 से। जैसे बहुत सारे सेक्शन है हमारा, चोरी का अटेम्प्ट नहीं दिया गया है, छल का अटेम्प्ट नहीं दिया गया है, अतिचार का अटेम्प्ट नहीं दिया गया है, कूट रचना का अटेम्प्ट नहीं दिया गया है, बलवा दंगा इनका अटेम्प्ट नहीं दिया गया है, रेप का अटेम्प्ट नहीं दिया गया है, दुष्पीड़न का अटेम्प्ट नहीं दिया गया है। तो इन सभी अटेम्प्टों के लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा हमारा? 511। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए पनिशमेंट क्या है? तो वहाँ उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की हो सकेगी। अगर आपने किसी ऐसे अपराध का अटेम्प्ट किया है जिसमें पनिशमेंट कितना है? LI का। आपने कौन सा अपराध किया है आपने जिसमें पनिशमेंट कितना है? LI का। तो फिर ऐसी स्थिति में वो पनिशमेंट कितना हो जाएगा? LI का आधा। अब आप जो LI है हमारा, LI को काउंट करेंगे तो कितना वर्ष गिना जाएगा इसको? 20 वर्ष। और 20 वर्ष का आधा कितना हो जाएगा हमारा? 10 वर्ष। या फिर उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम, उस अपराध के लिए जितना भी प्रोविज़न मैक्सिमम किया गया है पनिशमेंट, उस अपराध के लिए जितना भी मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया है उसके आधे तक की हो सकेगी। या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। फाइन हाफ नहीं होगा। मीन्स अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें पनिशमेंट LI है तो LI का हाफ हो जाएगा, या फिर ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें पनिशमेंट दिया गया है 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, तो उसका फिर, या फिर ऐसा दिया हुआ है मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना, तो जो मैक्सिमम दिया गया है उसका हाफ हो जाएगा। बट उस ऑफेंस में जितना फ़ाइन दिया गया है फाइन एज इट इज़ रहेगा, फ़ाइन हाफ नहीं होगा। और फ्रेंड्स एक बात और आपको इसमें नोट करनी है कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें कि सेक्शन 500 हमारा सेक्शन जो 511 है वो अप्लाई नहीं होगा। तो मृत्युदंड या फिर जो जुर्माने से दंडनीय जो अपराध है, मृत्युदंड या जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध को करने के प्रयत्न में धारा जो 511 है हमारी वो लागू नहीं होगी। कौन कौन से ऑफेंसेस में लागू नहीं होगी? मृत्युदंड या जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध को करने का अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें धारा 511 लागू नहीं होगी। फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे इसमें ही 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं और केसेस भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें पहला दृष्टांत हमारा दिया हुआ है, एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे पता चलता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है, तो उसने क्या किया है? चोरी की दिशा में काम किया है और उसने इस धारा के अधीन अपराध किया है। उसने चोरी का
प्रयत्न किया है, भले ही उसने संदूक खोल लिया है। अब यहाँ पर देखिए उसने संदूक खोल लिया है और खोलने के बाद उसने देखा कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। अगर उसमें आभूषण होते तो वो उनको ले लेता ना। तो ऐसी स्थिति में भले ही उसको कोई आभूषण नहीं मिले हैं, लेकिन उसने क्या है, अपराध कर दिया है, तो वो इस सेक्शन में पनिशेबल होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा, ए जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की घड़ी चुराने का प्रयत्न करता है। ए जेड की जेब में हाथ डालकर जेड का पर्स चुराने का प्रयत्न करता है, जबकि जेड की जेब में पर्स ना होने के परिणाम स्वरूप तो फिर ऐसी स्थिति में उसने क्या किया है, उसने प्रयत्न में भले ही वो असफल रहा है, लेकिन उसने क्या किया है, इस धारा के अधीन अपराध कर दिया। मतलब उसने उसका पर्स नहीं निकाल पाया है, लेकिन इस धारा के अधीन उसने क्या कर दिया है, अपराध कर दिया है। जैसे इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, पहले भी जब हमने रेगुलर क्लास में इसके बारे में काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है कि एक फ़ीमेल है, इसका जो केस है रमक्का का केस है कि एक फ़ीमेल है दौड़ती हुई चिल्लाती जा रही है कि वो कुएं में कूद जाएगी, किंतु कुएं में पहुंचने से ही पहले उसको पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में पूछा जाता है कि ये जो स्त्री है उसने कौन सा अपराध किया है। तो ये जो स्त्री है उसने कोई अपराध नहीं किया है, बिकॉज अभी वो प्रिपरेशन की अपनी स्टेज में है, क्योंकि अभी वो कुएं की तरफ दौड़ी है। हो सकता है उसका मन बदल जाए तो वो वापस भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा इसका आंसर क्या देना है, उस स्त्री ने कोई भी अपराध नहीं किया है। एक और इलस्ट्रेशन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एक गर्भवती स्त्री है, उसको गर्भपात कराने के आशय से एक व्यक्ति क्या है, उसको कोई गर्भपात की औषधि खिला देता है। तो ऐसी स्थिति में बाद में पता चलता है कि वो जो फीमेल थी वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, लेकिन ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति ने जिसने उसको कोई दवाई खिलाई या कोई मेडिसिन दिया है जिससे कि उसका गर्भपात हो रहा है, तो उसने कौन सा ऑफेंस किया है, उसने अटेम्प्ट किया है, गर्भपात कराने का प्रयत्न किया है। इसके बाद लेकिन इसमें एक छोटा सा अगर हम चेंज कर दें तो वहीं फिर हमारा इसका आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक गर्भवती स्त्री को गर्भपात कराने के आशय से एक ऐसा पदार्थ खिलाता है जो संख्या है, मतलब कोई गर्भपात कारित कराने का पदार्थ है, लेकिन वो उस पदार्थ को समझकर उस स्त्री को क्या खिला देता है, चीनी खिला देता है। वो जो संख्या एक पदार्थ होता है वो चीनी की जैसा दिखाई देता है, तो वो क्या सोचता है कि ये संख्या है, जबकि वो उस स्त्री को क्या खिला देता है, वो चीनी खिला देता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति है जिसने कि उसको संख्या समझकर चीनी खिला दी है, वो 313/511 का दोषी नहीं है। आपको पता है ये मैं 313/511 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अटेम्प्ट का सेक्शन है। तो अटेम्प्ट पता कैसे चलेगा आपने कौन से सेक्शन का अटेम्प्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में जो आपने ऑफेंस किया है वो सेक्शन आपका ऊपर आएगा और नीचे अपॉन में क्या सेक्शन आएगा, 511। जैसे हम अवेटमेंट वगैरह में लिखते हैं उसी तरीके से 34 में जो हमने लिखा था है ना, तो 149 में जो हम लिखते हैं उसी तरीके से जो ऑफेंस वाला सेक्शन है वो हमारा ऊपर आएगा और अपॉन में क्या आएगा, 511। तो इस तरीके से बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आप लोग ओटीज लगाइएगा, उसमें आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। अब आप इसमें क्या कीजिए, कुछ केसेस जो दिए गए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सबसे पहला केस है हमारा अभयानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य, अभयानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य। दूसरा जो केस है हमारा मोहम्मद याकूब वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। तीसरा केस है सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस बंगाल राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेक्शन 511 कंप्लीट हो गया है और साथ ही साथ हमारा IPC भी कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।